वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 19 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 19 मार्च के सभी करंट अफेयर और साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट को भी कवर करेंगे, जहां से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत अभय कुमार ने हरित क्षेत्र यानी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया है? तो मेडागास्कर में भारत के राजदूत है अभय कुमार और इन्होंने ही इस ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मेडागास्कर में किया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह ग्रीन ट्रायंगल हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मेडागास्कर में हुआ है। अब मैप में देखिए मेडागास्कर को, तो मेडागास्कर जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेडागास्कर से रिलेटेड। पहला है कि किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, यानी किस महाद्वीप में है? तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में है। साथ में याद रखिएगा मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, यानी इंडियन ओशियन में। मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? एंटानारिवो। और मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर मेडागास्कर चौथा सबसे बड़ा है तो प्रथम 3 कौन कौन से हैं? पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी और तीसरा है बोर्नियो, और चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया में। एक और क्वेश्चन जो कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी हिंद महासागर का? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR मदर्स मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है? तो अभी जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का MMR सबसे कम है। केरल का कितना है? 30 और पूरे देश का कितना है? 103 है। अब यह MMR निकालते कैसे हैं? तो प्रति 1 लाख जो बच्चों का जन्म होता है, उनमें से जितनी माताओं की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर डिलीवरी के 3 महीने बाद, तो उनके रेशियो को निकालते हैं MMR, यानी 1 लाख में से केरल में कितनी 30 माताओं की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी के 3 महीने के अंदर में। तो केरल का सबसे कम है MMR रेट और पूरे देश का देखा जाए तो कितना है? 103। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो अब फिडे शतरंज 2022 ओलंपियाड की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। पहले इसकी मेजबानी रशिया को मिली थी, लेकिन जो मौजूदा हालात है रशिया और यूक्रेन के, उससे रशिया से मेजबानी को छीन लिया गया और फिडे ने शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत को दी है। इसका आयोजन भारत के शहर चेन्नई में किया जाएगा। फिडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1927 से, और ये पहला मौका है जब फिडे की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम को लॉन्च किया गया है? तो अभी रूस में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम नामक एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो कि इंस्टाग्राम की का काम करेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही रूस ने पहले फेसबुक को बैन किया था और बाद में इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया था, और अभी हाल ही में इंस्टाग्राम की जगह एक नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है इस रूस ने, जिसका नाम है रोसग्राम। अब रूस ने लॉन्च किया है तो मैप पे देखिए रूस को। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। और रूस के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मितुत्सेन। कौन है? मिखाइल मितुत्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन जुआन पोर्ट रिको के कोका कोला म्यूजिक हॉल में आयोजित हुए इवेंट में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस बार मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है पोलैंड की कैरोलिना बियोलॉस्क ने। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यह इवेंट कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह भी याद रखिएगा आप, इसका आयोजन हुआ था कोका कोला म्यूजिक हॉल में, जो कि सैन जुआन पोर्टरिको में है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं कैरोलिना बियोलोस्क, जो कि इस बार मिस वर्ल्ड 2021 बनी है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये कौन है, ये हैं श्री सैनी, जो कि यूनाइटेड स्टेट की हैं और ये रनर अप बनी है। वैसे तो ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट में रहती है, यानी अमेरिका में, और श्री सैनी ही मिस वर्ल्ड 2021 की रनर अप बनी है। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था हरनाज कौर सिंधु ने। किसने, हरनाज कौर सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है, तो अभी भारतीय लेखिका है मंजीत मान, और मंजीत मान को ही यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। अब यहाँ इमेज में देखिए, ये है मंजीत मान और इनकी यह बुक है द क्रॉसिन, और इसी के लिए इनको यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है, तो अभी असम राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए इस बार घाटे का बजट पेश किया है, जिसको अब असम ने पेश किया है। तो मैप में देखिए असम को, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, जगदीप मुखी, और असम के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा। अब असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम राज्य सरकार ने रतन टाटा को अभी कुछ दिन पहले ही असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। असम वैभव जो कि असम राज्य का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है, और इसी पुरस्कार को इस बार रतन टाटा को दिया गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ मिला है, तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। एक और फैक्ट आप काजीरंगा से याद रख सकते हैं कि जो एक सींग वाला गैंडा है वो भारत के सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जाता है या पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मनोहारी गोल्ड टी जो कि असम में मिलती है, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में उगाया गया है, और इस पौधे को किसने उगाया है, रबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, भारत के केरल राज्य में। लेकिन इसको उगाया कहाँ है, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर के पौधे को असम में उगाया है। असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। क्या क्या हैं उनके नाम, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ऐसे टोटल 7 नेशनल पार्क है असम में। अच्छा, भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा है एमपी में। कितने हैं टोटल, 10, और उसके बाद फिर अंडमान निकोबार में है 9, और फिर असम में है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो अभी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इस एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसरो ने किया है, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन कौन है इसरो के, या सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के टीके के विकास के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है। अभी भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के विकास के लिए स्पेन की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म है बायोफैब्रिक, इसी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है, तो अभी अपने देश भारत ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश कर लिया है। अब भारत का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है यह अब $3.21 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है।
और इसी के साथ अपना देश भारत दुनिया के जो 5 शीर्ष क्लब है इसके बाजार पूंजीकरण के इसी में प्रवेश कर लिया है। अच्छा, भारत 5वें नंबर पर है कितने के साथ 3.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी के साथ। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएस है। यूएस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 47.3। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर हांगकांग है और 5वें नंबर पर है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, यानी इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में रखा गया है आर्ट पार्क, का शुभारंभ किस संस्थान में हुआ है? तो अभी इस आर्ट पार्क का शुभारंभ हुआ है IISc बेंगलुरु में। इस आर्ट पार्क को कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया है, जिसमें से कर्नाटक सरकार ने 170 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और केंद्र सरकार ने 230 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इन दोनों की मदद से इस आर्ट पार्क को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, IISc बेंगलुरु में बनाया गया है। इस आर्ट पार्क को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए इस आर्ट पार्क को बनाया गया है। अब आज के नॉलेज बूस्टर को देख लेते हैं। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, यानी वर्तमान में जो उच्च पदों पर स्थित है उनके नाम और कौन से पद पर है। तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम में प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है प्रेजेंट टाइम में? मल्लिकार्जुन खड़गे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी 17वीं लोकसभा ही चल रही है और उसके अध्यक्ष है ओम बिरला। प्रेजेंट टाइम में लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव कौन है भारत के? तो गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष कौन है? श्री राजीव कुमार। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हमने डिस्कस कर लिया वर्तमान में कौन क्या है। आई होप कि आपको यह करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़िए GS कैरियर एकेडमी के साथ, जहां आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।